बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपकी और मेरे इल्म में इजाफ़ा फ़रमाएँ। हमने यहाँ पे मैथ का पोर्शन किया था, ये मॉडल पेपर 12 है इम्तियाज़ शाहिद का, उसमें हमने 57, 56 तक क्वेश्चंस किए थे, यहाँ तक सॉल्व किया था इसको। नेक्स्ट आज हम करेंगे 57 MCQs। स्टेटमेंट देखें जी, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम टू बैंक्स ऑन 500 रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स इज़ 2.50। ये आपके पास कितने रुपीज़ हैं? 2.50, इट्स नॉट 2 to 50। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेट्स? अब हमने इनके रेट्स में डिफरेंस चेक करना है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम इसको देखें तो हमने कहा है कि एक्चुअली हमारे पास फॉर एग्जांपल के तौर पे हम देखें R1 हमारे पास वो डिस्टेंस होगा जो कि वेट अ मिनट। सो R1 ये हमारे पास है जी इंटरेस्ट रेट जो कि प्रोवाइड किया गया बैंक 1 की तरफ से। R2 हमारे पास जी है ये सेकंड बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट दिया है। हम ये कह रहे हैं कि आपके पास क्या है 500 रुपीज़ ओके फॉर 2 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट रेट है। अगर R1 बैंक 1 ने दिया है ओवर 100 होगा ये, क्योंकि हम डिफरेंस ले रहे हैं। डिफरेंस होगा आपके पास ऑफ कोर्स ये 500 रुपीज़, सेकंड बैंक ने भी 500 रुपीज़ पे 2 ईयर्स के लिए दिया है। R2 है सेकंड के लिए एंड 100 ओवर 100 करेंगे आप इसको। ये R2 है एंड नथिंग एल्स, ये आपके पास ओवर है, ओवर 100 है और इनका डिफरेंस आपके पास क्या था जी 2.50 जो आपको बैंक ने प्रोवाइड किया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास ये है जी, ये हो जाएगा 1000, 500 to 2000 R1 डिवाइडेड बाय हमारे पास 100 माइनस है जी इसी तरह से 1000 सेकंड इंटरेस्ट रेट जो बैंक 2 ने प्रोवाइड किया है ओवर ये भी हमारे पास 100 है और इनटू है ये जी 2.50। अब इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या बचेगा? यहाँ से ये 2 0 कैंसिल, यहाँ से ये भी कैंसिल, तो ओवरऑल हमारे पास बचता है जी 10 R1 माइनस 10 R2, ठीक है ये R2 है, इज इक्वल्स टू 2.50। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 10 जो कि दोनों में आ रहा है कॉमन ले लेंगे, R1 माइनस R2 आप इसको कर सकते हैं इज इक्वल्स टू 2.50, ये सॉरी 2.50 ठीक है जो आपके पास पहले आ रहा है। अब जी हमारे पास चूँकि 10 आ रहा है तो हम डिफरेंस देखें R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा 10, ये वाला 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ओवर आ जाएगा ये, वेयर इज़ अरेजर, दिस इज़ अरेजर, सो अरेज करें इसको, सॉरी इस अरेजर, अगर मैं इसको शो करूँ अगेन तो आपके पास क्या हो जाएगा ये 2.50 आपके पास इंटरेस्ट रेट जो आ रहा था ओवर आप कर देंगे 110, तो ये यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई रहता है यहाँ पे आ जाके डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब चूँकि आप परसेंट लेना चाह रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको 100 से, सो यहाँ पे अगर 100 है, ये नीचे नहीं जा रहा तो ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा जी यहाँ पे है ये 100 हो जाएगा तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 से कैंसिल उधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 0.25%। तो ये है आपके पास आंसर। अब देख लेते हैं इसमें से कौन सा करेक्ट वन है। आंसर ओपन, ओके ये है हमारे पास जी, आप देखें यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो 0.25% आपके पास आंसर आ रहा है, तो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट है देख लें, अ कैंडिडेट अटेम्प्टेड 12 क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड फुल मार्क्स इन ऑल ऑफ देम। इफ ही obtained 60% इन द टेस्ट एंड ऑल क्वेश्चन कैरीड इक्वल मार्क्स, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ द क्वेश्चन इन द टेस्ट। तो इसमें देखिए आपने टोटल कितने कैंडिडेट ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, दैट इज 12, टोटल 12 क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट कर लिए हुए हैं और कितने मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं, उसने हैं जी 60% मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं। कितने किए हैं जी 60% उसने मार्क्स ऑब्टेन किया। आपको पता है 60% को हम 60 ओवर 100 भी लिख सकते हैं, सो ये नियरली इक्वल होता है 60% के। 60% को हम इस तरह से लिख सकते हैं तो ये आपके 60 ओवर 100 हो जाएगा। इनटू आप क्या ले रहे हैं जी, फॉर एग्जांपल x टोटल है उसके, हमें टोटल का नहीं पता कितने मार्क्स हैं बट हम क्या कहना चाह रहे हैं x से फॉर एग्जांपल आपने कंसीडर करना है तो आपके पास 60% ये हो गया और टोटल उसने क्या है 12 किए हैं, यानी कि क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। इसको हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं सो दैट टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस। अब ये 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ब्रैकेट की उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 12 × 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली 1200 बन जाएगा, ठीक है जी। और इधर हमारे पास क्या बच जाता है 60x बच जाएगा, ऐसे ही है। उसके बाद नेक्स्ट देखें क्या बनता है। अच्छा उसके बाद आ जाएगा 60x हो गया, x को इधर ही रहने दें, 1200 आपके पास यहाँ पे मौजूद है, 60x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे आप इसको कैंसिल करें 0 से, 6 2 बार 12 हो जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा तो आपके पास x आ जाएगा जी 20, ओके x हमारे पास आ चुका है जी 20, तो आंसर होगा हमारा यहाँ पे 20। नेक्स्ट MCQs है, In how many ways can 4 children be made to stand in a line such that 2 of them A and B are always together। अब आप देखिए आपके पास कितने चिल्ड्रन हैं, देर आर 4 चिल्ड्रन, तो यहाँ पे उन्होंने आपको लिख दिया, मेंशन कर दिया कि आपके पास क्या है 4 चिल्ड्रन है, ओके इट्स 4, ओके। अब हमने बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, तो आपने प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपके पास 4 चिल्ड्रन है तो आप ऐसे 4 फैक्टोरियल से निकाल सकते हैं, आपको पता है 4 × 3 × 2 × 1, तो ये आपके पास 4 फैक्टोरियल होता है, दैट वुड बी 4 3 12, 12 2 24। तो अगर 4 आपके पास चिल्ड्रन है तो आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही है 24 की बन रही होती है प्रोबेबिलिटी यहाँ पे। बट वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, स्टेटमेंट दोबारा से ज़रा पढ़ें यहाँ, यानी कि उसने यहाँ पे ये फरमाया है
कि आपके पास टू ऑफ देम ए एंड बी और ऑलवेज टुगेदर। सो वो क्या करना चाह रहा है, ए एंड बी स्टूडेंट को इक्वल प्रोबेबिलिटी, यानी कि वो कंसीडर कर रहा है वन एंटिटी, ये दोनों आपके पास वन एंटिटी हैं। सो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप इन दोनों को एक कंसीडर करें तो बाकी जो है वो कितने रह जाएंगे, 3 हो जाएंगे स्टूडेंट। आप दो, अगर ये दोनों को एक कंसीडर करें तो 3 फैक्टोरियल आपके पास क्या बनेगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 और दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 6। तो ये आपके पास आंसर आ गया 6। ओके अब हमारे पास ये आंसर आया है 6। अगर हम दोनों को एक एंटिटी कंसीडर करते हैं, ए और बी, अगर फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करें कि इट इज़ वन कैटेगरी या वन एंटिटी, तो आपके पास आंसर ये आना चाहिए। सब हमारे पास आ चुका है जी 6। अब इस 6 को आप क्या करोगे, क्योंकि ए और बी है तो दो स्टूडेंट्स, दो चिल्ड्रन है यहाँ पे, सॉरी इट्स नॉट स्टूडेंट, दो चिल्ड्रन है। तो आप क्या करेंगे, दो के साथ टोटल इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जब आपके पास 6 आंसर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12। इसको भी मैं आपको इधर ही सॉल्व करके दिखा देती हूँ। आप यहाँ पे मैन लिखें, आप यहाँ पे लिखें जी डेज़, आपके पास जो डेज़ हैं, मैन है जी आपके पास 20, डेज़ हैं आपके पास 40। अब हमारे पास जी 10 मैन हैं तो एक्स जो है वो आपके पास होंगे, तो उसको सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका है जी 20 लिखें इंटू 10 लिखें, यहाँ पे नहीं आ रहा तो यहाँ पे लिख देते हैं 10 लिखें इंटू एक्स लिखें इंटू 40। ओके अब हमारे पास जो उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 10x इंटू 80 और ये आ जाएगा 20 और 800 आ जाएगा। ठीक हो गया, ठीक है जी, हमारे पास ये आ गया 10x इजिकल्स टू 800 और 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे होकर डिवाइड हो जाएगा तो इट वुड बी 80। सो 10 x इजिकल्स टू आपके पास आ जाएगा 80। ठीक हो गया, ये आपके पास क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास है जी व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 1800 इन 5 ईयर्स एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। जो चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली वो यही है कि 1800 आपके पास टोटल मनी है। अब वो कह रहा है 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे उसने 5 ईयर के लिए दी हुई है, तो हमें वो टोटल मनी चाहिए कि कितनी 12 आफ्टर 5 ईयर्स 12% एनम रेट पे कितना हमारे पास मनी या अमाउंट जो वो बच जाएगी। तो इस परसेंट का अगर हम परसेंट निकालें तो 0.12 बनता है। कैसे बनता है यहाँ पे हम आपको दिखा देती हूँ कि 12/100, तो यही आपके पास 12% जो होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 12% है बेसिकली, तो 12% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसका मतलब है कि 0.12% भी बनता है। कितने टाइम के लिए दिया था उसने, 5 ईयर्स के लिए उसने दिया है। 12% पर एनम रेट 5 ईयर के लिए था और आपके पास पर एनम है तो उसके लिए हम क्या करेंगे प्लस, यहाँ पे आ जाएगा +1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं और टोटल आपके पास कितनी मनी थी उसने कहा है कि ये अगर इसको हम सॉल्व करें तो इट वुड बी, हमारे पास टोटल आ जाती है 1800 रुपीज़ थे टोटल आपके पास। अब से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका ये जी, एक्स आ गया आपके पास एज इट इज़। अब आप 0.12 को मल्टीप्लाई करें 5 से और उसमें प्लस करें 1 तो आपके पास ये बन जाता है ये 1.6। ठीक है जी, ये आंसर आता है इनटू आपके पास ये है इक्वेशन कंप्लीट होगी। यहाँ पे 1800 तो टोटल दिया था उसने आपको, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलना चाहिए x इजिकल्स टू दिस 1800 और चूँकि ये वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसको 1.6 यहाँ पे जाके डिवाइड कर देंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा एंड देन जो आपके पास आंसर बनता है दैट इज़ 1125 रुपीज़। सो ये आपके पास इतने रुपीज़ आते हैं। सो ये सम टोटल जो मनी आपके पास बन रही है वो इतनी होगी। ओके यहाँ पे आप चेक करें ज़रा। ठीक है, यहाँ पे है इतना दिस वन। ओके ये करेक्ट आंसर है कि हमारे पास 1125 जो है रुपीज़ बन रहे हैं अगर हम इसको इससे सॉल्व करें। पास आता है, अच्छा जी 63 जो है हमारे पास, हम देख लेते हैं इसको क्या कहता है। 10 मैन कैन कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग इन 40 डेज, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 20 मैन टू डू दिस वर्क। अब चेक करें हमारे पास यहाँ पे उसने मैन दिए हुए हैं, यहाँ पे आपके पास सिंपल डेज हैं, सेम उसी तरह का रिलेशनशिप है। 10 मैन है आपके पास, 40 डेज़ हैं, देन आपके पास जी 20 मैन है और x डेज़ हैं। आपने ये मालूम करनी है। आप देखें यहाँ पे पहले 10 मैन थे, 20 मतलब 10 से 20 मैन हो चुके हैं। अब डेज़ जो होती हैं वो क्या थे, 40 थे, अब कम हो जाएंगे ऑफ कोर्स क्योंकि मैन ज़्यादा हो गए तो डेज़ कम हो जाएंगे। तो दिस इज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप। आप इसको इस तरह से एरो, इन्वर्स रिलेशनशिप में इसी तरह से एरो हेड यूज़ करेंगे और टेल जो है वो उसमें आप जो भी आंसर होगा आप फर्स्ट उसको लिखेंगे एंड देन आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, ये 10 है, 10 होगा आपके पास। ठीक है, ये 10 आ जाएगा आपके पास, 20 इंटू 10 एंड देन आप जो है वो लिखेंगे, पहले देखें टेल की तरफ क्या है, 40 इंटू एक्स आ जाएगा आपके पास। अब सिंपली आप इसको सॉल्व करें, ये फर्स्ट 2 होते हैं और नेक्स्ट 2 इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, आपको पता होगा। ये आ जाएगा 20x आपके पास एंड दैट इज़ इक्वल टू 400। ओके 40 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 400 आ जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 20 से, चूँकि 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, अब इसको कैंसिल करें तो 2 से डिवाइड करें तो इट वुड बी 20, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 20। सो लेट्स सी हियर, यहाँ पे 20 है, येस 20 डेज, सो इट इज़ द करेक्ट और द राइट आंसर हियर।
यहाँ पे नेक्स्ट वाला देख लेते हैं आप। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है। नेक्स्ट वाला देखें, इफ़ टेक्स 14 टैप टू फिल अ स्विमिंग पूल। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आप यहाँ पे स्विमिंग पूल जो है वो क्या कर रहा है जी। Let me focus here. If 14 takes 14 tap to fill a swimming pool in 10 hours, how much time will it take 5 taps to fill the pool? देखिए यहाँ पे हमारे पास हैं 14 टैप्स, वो स्विमिंग पूल को फिल कर रही हैं 10 आवर्स में। तो यहाँ पे भी आप इसी तरह का रिलेशनशिप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि आपके पास है जी टैप्स लिखे हैं यहाँ पे, फॉर यूर अंडरस्टैंडिंग जस्ट। यहाँ पे आप टाइम लिख सकते हैं, दैट इज़ आर। यहाँ पे आपके पास है जी बेसिकली 14 टैप्स हैं और 10 आवर्स ले रही हैं। अब देखें नेक्स्ट आपके पास 5 टैप हो चुकी हैं। ठीक है, टैप्स क्या हो चुकी हैं, कम हो रही हैं आपके पास। और फिर देन ऑफ कोर्स आपके पास अगर टैप्स कम हो गई हैं तो आवर्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो एन इन्वर्स रिलेशनशिप। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसमें भी इसी तरह से देख सकते हैं। ओके, अब किस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है जी 14 लिखेंगे फर्स्ट एंड देन आप लिखेंगे 5 इंटू आपके पास आ जाएगा जी x इंटू 10। इसको सॉल्व करने का जो तरीका आपको बता रही हूँ। ठीक है जी, फिर उसके बाद उसी तरह से आप इन दोनों को करते हैं, जो आपके पास नेक्स्ट वाली दो वैल्यूज़ होती हैं उनको अलहदा से करते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 140 इंटू 5x। ठीक है जी, अब 140 को डिवाइड करते हैं 5 पे इज इक्वल्स टू, तो आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ x आ जाएगी। x की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए तो हम इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है जी ये 128। सो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको करें डिवाइड करें आप अगर इनको, तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज़ 128। सही है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 128। ठीक हो गया, इट्स नॉट पॉइंट, ये पॉइंट ऐसे नहीं है कुछ भी, ये 128 है। ठीक है, इसको हम देखें तो इसको हम ऐसे अगर रेस कर देते हैं तो आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू आएगी दैट वुड बी 128। यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपके पास वैल्यू आती है जी x की 128। यहाँ पे देख लें कहीं कहीं पे, सॉरी इट्स नॉट 128, 28 आएगा। यू डिड गेट नोटिस्ड, 28 आएगा। कैसे 128, अगर हम 140 को डिवाइड करें 5 पे, यहाँ पे देख लें जी इस अ मिस्टेक, सो सॉरी फॉर इट। सो इसको हम डिवाइड करें तो आपके पास आ जाता है जी 5 2 बार 10 आ जाएगा, 8 5 40 आ जाएगा, तो इट वुड बी 28। तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये वाला 28। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है द नंबर 20। ओके, ये हो चुका है हमारे पास 65 जो है वो आप देखेंगे इसमें द नंबर हुज 25% इज 75। वो कौन सा नंबर है, लेट चेक, इसको चेक कर लेते हैं। ओके, अब हमारे पास है जी नंबर x, फॉर एग्जांपल के तौर पे उसका 25% निकालना है। 25% आपको ऑलरेडी पता है, आप 25% को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यही होता है कि 100 का 25th पार्ट जो होता है उसको 25% कहते हैं। दिस इज़ 25% हो गया। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए आप सिंपल क्या करें, 25/100 इसका परसेंट जो है वो इस तरह से लिख लें। ऑफ की जगह पे आप करते होते हैं x। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे x नंबर है जिसको हमने फाइंड आउट करना है, और इक्वल टू आपके पास कितने हैं, टोटल 75 उन्होंने दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये आपने चेक करना है कि 25% आपके पास x का 75 होगा, तो कौन सा नंबर होगा, x आपने मालूम करना है। अब इधर जाएं, 100 डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, इधर जाके 75 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट वुड बी 7500 ऑटोमेटिकली, ये आपके पास 7500 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है जी x इंटू 25। ठीक है, 25 एज इट इज़ इधर था आपके पास, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जाके जी मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब लेट्स सी आंसर, तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है जी, ये हम आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे कि आपके पास क्या वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 25 3 75, तो x की वैल्यू आ जाती है आपके पास 300। सो लेट्स चेक हेयर, यहाँ पे आपके पास 300 है, यहाँ पे है 300, तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लें आपके पास जो भी वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट है जी 120 मैन आर यूज टू बिल्ड ह्यूज बिल्डिंग फॉर 30 days, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यहाँ पे ये देखें 80 मैन्स टू डू द सेम वर्क। ये ऑप्शन सॉल्व फॉर एग्जांपल के तौर पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके चेक करते हैं बिल्कुल इसी तरह से रिलेशनशिप क्या बन रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 120 मैन है
और वो आपके पास ह्यूज बिल्डिंग 30 डेज़ में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिखें मैन है आपके पास, यहाँ पे आप लिखें डेज़ हैं। सो यहाँ पे अगर 120 मैन हैं तो कितने डेज़ हैं, 30 डेज़ में कर रहे हैं। अब हमारे पास मैन कितने हो चुके हैं, 80 हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। तो आपके पास एक्स मालूम करना है आपने, यानी कि हाउ मच टाइम दे विल टेक। ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए ये आपके पास क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। इसको हम इसी तरह से कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर इन्वर्स रिलेशनशिप में हम देख चुके हैं, आपके पास 120 फर्स्ट आ जाएगा, देन आप लिखेंगे जी यहाँ पे 80, देन आपके पास यहाँ पे x आ जाएगा एंड देन आ जाएगा 30। तो हम इसको सॉल्व कैसे करें, 80x ऑफ कोर्स ये सेंटर वाली वैल्यूज़ हम इस तरह से लिख लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा जी 3600 आ जाएगा। ठीक है, 3600 आप इसको ले सकते हैं इसी तरह से। तो 3600 आ गया है, x की वैल्यू मालूम करनी है आपको पता है, तो आप क्या करेंगे 3600 डिवाइडेड बाय 80, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो 80 आ जाएगा। इन वैल्यूज़ को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको पता होना चाहिए 2 4 8 हो जाएगा, 2 1 2 2 8 16 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास 18/4 बना था, तो आप इसको दोबारा से 180 बना था क्योंकि एक ज़ीरो यहाँ पे ऑलरेडी है। तो 180 को 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास आता है जी 2 बार 4 करेंगे, 2 9 18 90 आ जाता है। 90/2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपके पास आ जाता है जी 45। सही है, तो ये आपके पास आ गया 45 आंसर। यहाँ पे अब अगर आपके पास 45 आया तो यहाँ पे देखें ऑप्शन कौन सा आ रहा है आपके पास, लेट मी चेक। अच्छा जी, यहाँ पे आ रहा है जी 120 मैन यूज़ करते हैं पहले, तो यहाँ पे 35 लिखा हुआ है, सो इट्स अ रॉन्ग आंसर। ये 35 बनता ही नहीं है, इट्स 45। तो ये आपके पास कितना बनता है, टोटल 45 बनता है, इट्स नॉट 35। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, अकबर बॉट अ स्वेटर फॉर 200 रुपीज़ एंड सोल्ड इट 250 रुपीज़, हाउ मच प्रॉफिट डिड अकबर गेट। आपको बताना चाहिए जो हमारे पास बॉट प्राइस है उसको हम कहते हैं दिस इज़ द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपके पास है जी 200, सेलिंग प्राइस है आपके पास दैट इज़ 250। सिंपल। प्रॉफिट कैसे ऑब्टेन करते हैं आपको पता होना चाहिए, प्रॉफिट होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, दैट इज़ आपके पास अगर यहाँ पे देखें 250 आप यहाँ पे लिखेंगे, ऑफ कोर्स सेलिंग प्राइस आपकी 250 है, माइनस 200 है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा जी 50 रुपीज़ आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके पास कितने आने चाहिए, 50 रुपीज़ आने चाहिए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट भी इसी तरह से है, द नंबर हुज 20% इज़ 100। अब आपने यहाँ पे नंबर चेक करना है जिसका 20% क्या है, 100 होना चाहिए। तो लेट्स चेक इट। इसको हम कैसे चेक करेंगे, देखें हम ऑलरेडी पहले भी इसको सॉल्व कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, जो कि जिसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि जिसका 20% जो है वो 100 हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखें आपके पास 20% है, आपको पता है 20%, 20/100 को हम कहते हैं 20% है, इंटू एक्स हो जाएगा, और आपके पास तो नंबर जो है 100 है। ठीक है, इसको हम चेक करना है, आप इसी तरह सॉल्व करेंगे। 100 के साथ मल्टीप्लाई करेगा उधर जाके तो ये बन जाएगा 10,000। ठीक है जी, और यहाँ पे आ जाएगा 20x आ जाएगा। x की वैल्यू मालूम करनी है, सिंपल आप 20 को इधर ले जाएं, 20 जाके आपके पास इधर हो जाएगा डिवाइड। अब जब ये डिवाइड हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2 5 10, तो ये हमारे पास x आ जाएगा जी x 500। यहाँ पे देखें कोई 500 है, यस इट्स 500, से इससे करेक्ट आंसर, ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट चेक करें, नेक्स्ट वाला जी क्या कह रहा है, द सलाम बॉट अ पेयर ऑफ शूज़ फॉर 300 एंड सोल्ड 370, हाउ मच प्रॉफिट डिड सलाम गेट। तो सिंपल उसी तरह से आपने कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देना। तो अब यहाँ पे देखें इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है जी, इसकी सेलिंग प्राइस है 370 है जी इसकी सेलिंग प्राइस, और 300 है जी इसकी कॉस्ट प्राइस। तो आपने क्या करना है, सेलिंग प्राइस जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 370 में 300 करें तो 70 रुपीज़ आ जाएंगे। तो ये आपने एज इट इज़ लिख देना है, इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट है जी हमारे पास, अनवर बॉट अ शर्ट ऑफ 500 रुपीज़ एंड सोल्ड इट टू 525, सो व्हाट प्रॉफिट डिड अनवर गेट। सिंपल उसी तरह से आपके पास दिस इज़ व्हाट इट इज़ द सेलिंग प्राइस है आपके पास। ठीक है, ये वाली जो आपके पास वैल्यू है 525 इज़ द सेलिंग प्राइस, और ये 500 आपके पास है जी कॉस्ट प्राइस। तो 525 में से 500 निकाले तो 25 बचता है, तो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। तो ये 25 आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके।
गॉट इट। ये जी हमने कर लिया है मैथ का पोर्शन। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है जी साइंस का पोर्शन। इसी में देख लेते हैं, इसी मॉडल पेपर में अगर आप रिवाइज करना चाह रहे हैं तो देख लेते हैं इसको। यहाँ पे टैंक वाज इन्वेंटेड बाय स्विंस्टन। हु इन्वेंटेड द एक्सरे? विलियम के रॉन्जन। रॉन्जन ने एक्सरे जो है वो डिस्कवर की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी होता रहता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास बाय हुम द सेफ्टी पिन वाज इन्वेंटेड। सो वेल्टर हंट जो है उसने सेफ्टी पिन को इन्वेंट किया था। स्पेक्ट्रल्स हैव बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कैन यू नेम द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द स्पेक्ट्रल्स? ये किसने किए थे? अननोन ऑप्टिशियन है जी, यानी कि इसका नाम किसी को भी नहीं आइडिया कि जिसने आपके पास ये स्पेक्ट्रल्स जो है वो उसको डिस्कवर किया था। हु इन्वेंटेड द बैरोमीटर? टॉरेसिली ने बैरोमीटर को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट है जी हु इन्वेंटेड द ऑटोमोबाइल? डैमलर जो है उसने किया था। इसको एल तो प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो ये डायमर हो जाएगा। ठीक है जी, डायमर ने जो है इन्वेंट किया था आपके पास ऑटोमोबाइल। नेक्स्ट है जी हु इज़ क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ लेंसेज? लेंसेज जो है वो किसने किए थे? वो जेस, इन्होंने किए थे। नेक्स्ट है जी जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ कॉपर निकल एंड जिंक। ये रिपीट हुआ है आपके पास केमिस्ट्री के जो लेक्चरशिप की जॉब्स आती हैं उसमें भी काफ़ी टाइम रिपीट हुआ है, कॉपर निकल और जिंक का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मेटल? तो इन तमाम मेटल्स में प्लेटिनम ही है। ऑफ ऑल द गैसेज प्रेजेंट इन द एयर विच वन द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट इन परसेंटेज? नाइट्रोजन जो है वो आपके पास, आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए 78% आपके पास एयर में जब आपके पास अर्थ है वहाँ पे होती है नाइट्रोजन। जबकि अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो वहाँ पे आपके पास 46% यानी कि हाईएस्ट जो गैस प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन है। मतलब आपके पास जो अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है वहाँ पे हाईएस्ट होगी वो ऑक्सीजन होगी, इट्स नॉट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जस्ट हमारे पास एयर में मौजूद है जो कि हाईएस्ट परसेंटेज में मौजूद है। नेक्स्ट पोर्शन है पाकिस्तान अफेयर्स का। टीपू सुल्तान गॉट मार्टियरडम ऑन 8 मई 1799। Tipu Sultan was the first Indian ruler who took steps for trade and industrial progress in the subcontinent. He made a very famous throne named as तरहताई हुमा, ये तख्त का नेम है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्से अक्यूज टीपू सुल्तान ऑफ कंप्राइजिंग विद द रूलर ऑफ अफगानिस्तान एंड फ्रांस, उसके कहने पे किया था। ब्रिटिश अटैक मैसूर इन 1799 में जब टीपू सुल्तान को शहीद किया था। वॉज नॉन एज अलेक्जेंडर टू, अलाउद्दीन खिलजी को अलेक्जेंडर टू भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास तगल्लुक डायनेस्टी वाज फ्रॉम 1320 टू 1414 तक थी। द फाउंडर ऑफ तगल्लुक डायनेस्टी वाज मोहम्मद बिन तगल्लुक था। मैनी हिस्टोरियंस कॉल्ड मोहम्मद बिन तगल्लुक मैड किंग भी कहते थे उसको। हु ऑर्डर्ड अ 5-day मैसेकर इन दिल्ली ऑन अकाउंट ऑफ माइनर स्कफल बिटवीन हिज आर्मी एंड मैसिस तैमूर था। द मुस्लिम फाउट देयर फर्स्ट बैटल ऑन द इंडियन सॉइल ड्यूरिंग द खिलाफत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। तो ये जी हमारे पास हो गया जी इस्लाम पाकिस्तान स्टडी का पोर्शन। नेक्स्ट हम मॉडल 13 नेक्स्ट टाइम करेंगे। यहीं पे इस्लामियत के कुछ हैं या वो भी देख लेते हैं। इमाम दारुल हिजरत वाज द टाइटल ऑफ इमाम मालिक का है। द सील अफिक्स्ड ऑन इंपॉर्टेंट लेटर्स बाय द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज इन द कस्टडी ऑफ हज़रत खुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हा। अमीनुल उम्मत इज़ द टाइटल ऑफ अमीनुल उम्मत इज़ द टाइटल अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हा। रिवर नील वाज डिक्लेयर्ड एज द सैयदुल अनहार बाय हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा। उम्मुल मसाकीन वाज द टाइटल गिवन टू वन ऑफ द वाइफ्स ऑफ हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हैं हज़रत ज़ैनब बिनत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम gave the key to बैतुल्लाह permanently to हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा। अरफात गैदरिंग इज हेल्ड 9 ज़िलहज को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अमंग्स्ट द उशरा मुबशरा? साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। बतहा वैली सिचुएटेड इन मक्का। द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ द कुरान इज सूरा अल बकरा। ये है नेक्स्ट हमारे पास मॉडल 13। इस मॉडल 13 में फर्स्ट हम इंग्लिश का पोर्शन करेंगे एंड नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मैथ MCQs हैं तो हम इसको सॉल्व करेंगे। फॉर द मोर वीडियोस कीप वाचिंग आवर चैनल। काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें। if you have an interest in order to learn these model papers and especially the math portions.